हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गांधीज़म। गांधीज़म किसने दिया था? नाम से ही लग रहा है महात्मा गांधी ने दिया होगा। तो क्या है ये? गांधीज़म एक्चुअली एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिस जो कि गांधी जी ने दी थी। तो आज हम उसी पढ़ते हैं कि क्या गांधीज़म का कॉन्सेप्ट है, क्या आइडियोलॉजी है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, ओके, और क्या क्रिटिसिजम्स हैं इसके। So, Gandhism refers to the ideas, philosophies, methods developed and propagated by Mahatma Gandhi, the leader of India's freedom struggle and a global icon of nonviolence. It is not rigid ideology. This is very important. It is not a rigid ideology, but a dynamic way of life and problem solving approach, rooted in truth, nonviolence, and moral principles. Gandhism combines ethical, political, and social philosophy to guide individual and societal transformation. तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, अगर आप गांधी जी को पढ़े हो पहले भी, तो आप समझते होगे कि गांधी जी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। वो उस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। समय के साथ इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत डायनेमिक है। समय के साथ अब वो नए नए चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है। ओके, ऐसा नहीं है रिजिड है कि जो बोल दिया बस वही करना है हमें। हम समय के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से अपने प्रिंसिपल को, वे ऑफ लाइफ को बदल सकते हैं। तो गांधीज़म इसीलिए एक फ्लेक्सिबल आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। गांधी जी हमेशा से सत्य की बात करते थे, ट्रुथ के बाद। सत्य, ट्रुथ इज गॉड, truth is the ultimate reality and foundation of Gandhism. Gandhi ji believed in that humans should strive to live in harmony with truth and seek it in every aspect of life. So गांधी जी का ट्रुथ, सत्य को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट था, मानना कि हमेशा सत्य बोलो, सत्य के साथ रहो। हमने थ्री मंकी वाला भी देखा है, थ्री मंकी सत्य के कंसेप्ट पे बेस्ड है जो। और है सेकंड प्रिंसिपल गांधी जी का, अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, गलत काम नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है हमें। नॉन वायलेंस इज नॉट merely एब्सेंस ऑफ वायलेंस बट एक्टिव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग। हमें अहिंसा रखना है। अहिंसा मीन सिर्फ वायलेंस नहीं करना नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि हम लव रखें, रिस्पेक्ट करें सबका। ठीक है, हर लिविंग बींग का, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, पशु पक्षी जानवर सबका, हर लिविंग बींग का। Gandhiji extends non-violence to thoughts, speech, actions, advocating for peaceful means to resolve conflict. शांतिपूर्वक अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। ओके, और नेक्स्ट है सत्याग्रह। सत्याग्रह तो हमने कई बार सुना है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य मीन्स ट्रुथ और आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट। तो सत्याग्रह का मीनिंग होता है फोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की ताकत। सच्चाई के बल पे हम कैसे अपना बात को मनवा सकते हैं। इट इज़ द मेथड ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट इनजस्टिस। मतलब हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम सत्य के लिए आवाज़ उठाएंगे। फेमस एग्जाम्पल जैसे कि उन्होंने अपने सॉल्ट सत्याग्रह में भी यूज़ किया था, सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब में सत्याग्रह का यूज़ किया गया है। स्वदेशी, स्वदेशी क्या है? स्व, स्व मीन्स खुद का, देश मीन्स हमारा कंट्री भारत, देशी भारत का, खुद के देश का बना हुआ। स्वदेशी एम्फोसाइजेस सेल्फ रिलायंस एंड लोकल प्रोडक्शन। खुद का देश का बना हुआ खादी हुआ, जैसे विलेज में बनने वाले क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। हम ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने वाले बाहरी प्रोडक्ट्स को, बाहर के देशों से लाए गए, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रखें। हम हमारा फोकस स्वदेशी गुड्स पे रहे। तो ये था स्वदेशी का प्रिंसिपल जो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है सर्वोदय। सर्वोदय, सर्व उदय, सबकी भलाई, वेलफेयर ऑफ ऑल। Gandhiji envisioned a society where welfare of every individual, especially the poorest, is prioritized. Antyodaya, upliftment of the last. Sarvodaya, वेलफेयर ऑफ द ऑल, सेल्फ। जब सबका वेलफेयर हो, सबकी भलाई हो तो सर्वोदय। जब
जो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट सोसाइटी में जो सबसे नीचे रहते हैं, पिछड़े पिछड़े जो होते हैं ना, उनकी भलाई के लिए काम किया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए, देन इट इज़ अंत्योदय। ठीक है। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप क्या हो गया? आप ट्रस्ट अगर समझते हो तो गांधी जी प्रपोज द आइडिया दैट वेल्थ इज़ अ ट्रस्ट। वेल्थ एक एक्चुअली में ट्रस्ट है जो कि रिच के हाथों में रहता है। हमारे सोसाइटी में रिच के हाथ में वेल्थ रहता है, सिंपल सी बात है। तो दैट्स वाई ट्रस्टीशिप क्या कहता है कि क्लास कंफ्लिक्ट ना हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का किया जाए। ठीक है। रिच को सोसाइटी के भलाई के लिए काम करना चाहिए, अमीरों को लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनके पास पैसा जो मिल रहा है, उन्हें पैसा आ रहा है, उस पैसा को लोगों के भलाई के लिए लगाएं वो, ताकि सबका भलाई हो। देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। नेक्स्ट इज सिंपल लिविंग। सिंपल एकदम अपना लाइफस्टाइल को एकदम सिंपल रखो, कुछ भी नौटंकी नहीं, सिंपल साफ जीवन, शुद्ध जीवन। गांधी जी emphasized simplicity, austerity and reducing material desires to live a moral and harmonious life. कम से कम बाहरी material desires रखो। He advocated for reducing consumption to address social inequality and environmental degradation. ठीक है। कंजप्शन कम करो ताकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम होए और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कम हो जाए। ठीक है। उतना ही कंज्यूम करो जितना तुम्हें ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स। अब स्पिरिचुअलिटी का मतलब आप समझते हो, तो गांधी जी ने कहा था कि एथिक्स को और स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, हमारी आत्मा, लोगों के भलाई के लिए काम, आत्मा जो कहती है कि नहीं ये सही है ये गलत है, वही काम करो पॉलिटिक्स में जिससे सबका भला हो। ठीक है। भलाई की बात करो। ही रिगार्डेड पब्लिक सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। पब्लिक के लिए सर्विस कर रहे हो तो तुम एक तरह से पूजा कर रहे हो। तो ये था गांधी जी का कोर प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे की एस्पेक्ट्स गांधी जी के, गांधीज्म के कंसेप्ट। तो एक्चुअली में की एस्पेक्ट को हमने क्या किया है, आपने जैसे अगर समझते हो, हमने सोसाइटी में जैसे सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, पॉलिटिकल होता है, कल्चरल होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। और सोसाइटी के ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं उसी पे गांधीज्म की एस्पेक्ट हैं। सोशल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी सोसाइटी में क्या गांधी जी का मानना होगा उससे आप रिलेट करो। गांधी जी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते थे सोसाइटी में। ठीक है। दलित्स को वो हरिजन कहते थे। वो विमेन को अपलिफ्ट करना चाहते थे, एम्पावर करना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बना के रखना चाहते थे, कम्युनल हार्मनी रखने के लिए। तो ये हो गया सोशल फिलॉसफी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फिलॉसफी। इकोनॉमिक फिलॉसफी, गांधी जी का क्या मानना था पैसे से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। गांधी जी रिजेक्टेड कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एक्सप्लॉयटेटिव बट ऑल्सो अपोज्ड वायलेंट रेवोल्यूशन एज proposed by Marxism, advocated for a decentralized economy with village level self-sufficiency. तो गांधी जी का मानना था कि कैपिटलिज्म अच्छा नहीं है, कैपिटलिज्म से सिर्फ कुछ लोग के पास ही ज़्यादा पैसा आ जाता है। मार्क्सिज्म का कहना क्या था कि एक झटके में सब कुछ बदल दो, झटके में सब कुछ ला दो। तो गांधी जी वायलेंस को तो सपोर्ट नहीं करते थे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो ये दोनों कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। ओके। इन दोनों के विरुद्ध में थे। उनका ये मानना था कि हमारी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए ताकि गांव-गांव तक, हर गांव सेल्फ सफिशिएंट बने, गांव पे हमारा फोकस रहे। ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? पॉलिटिक्स को रिलेटेड गांधी जी का क्या मानना था? डेमोक्रेसी मस्ट बी पार्टिसिपेटरी, डिसेंट्रलाइज्ड। ही envisioned gram swaraj, village self rule as the foundation of India's governance. Power should flow from grassroots with villages as the smallest unit of governance. तो पूरा कॉन्सेप्ट गांधी जी का यही था कि गांव, हमारा गांव प्रमोट होए, गांव पे ही हमारा फोकस रहे, ग्रास रूट लेवल से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहे। ओके। डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या थे गांधी जी के? एनवायरनमेंट को रिलेटेड क्या कंसर्न्स थे? गांधी जी एम्फेसाइज्ड ऑन सिंपल लिविंग, सेल्फ सफिशिएंसी अलाइंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रिटिसाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन फॉर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्रिटिसाइज करते थे
किसका? मैकेनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। कहते थे सिंपल जीवन जियो। और खादी को ये प्रमोट करते थे। खादी किस पे बनती है? चरखा पे। चरखा क्या होता है? एनवायरमेंटली अच्छा होता है, पोल्यूशन नहीं करता। वेर एज मशीन्स में डीजल डालो, पेट्रोल डालो, ये सब पोल्यूशन करती हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। तो गांधी जी का एनवायरनमेंट को रिलेटेड ये सब कंसर्न्स थे। अब हम समझ गए गांधीज़्म और गांधी जी के कंसेप्ट को। अब देखेंगे कैसे इस कंसेप्ट को यूज़ किया गया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चला था, ठीक है, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। तो उसमें कैसे यूटिलाइज किया गया था? फर्स्ट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे अंग्रेज़ों से। गांधी जी अर्ज्ड इंडियंस टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स नहीं, ब्रिटिश का गुड्स जो होता है वो हम नहीं खरीदेंगे, इंस्टीट्यूशंस को नहीं जाएंगे। जैसे आपको याद हो कि लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया था, और बच्चों ने कॉलेज स्कूल जाना छोड़ दिया था, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाए थे, वो सब स्कूल्स कॉलेज जाना छोड़ दिया था। ठीक है, तो बॉयकॉट किया गया था। और ये सब प्रिंसिपल गांधी जी के ही थे। दैट्स वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट इज सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह मीन्स दांडी मार्च। दांडी तक गांधी जी गए थे साबरमती आश्रम से। और क्या उन्होंने कुछ वायलेंस का यूज़ किया था कि अटैक किया था किसी पे? नहीं, हमने नॉन वायलेंस का रेजिस्टेंस देखा है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। ठीक है, किसी की तरफ हमारा कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ। सब कुछ शांति से गया, मार्चिंग किया, एकजुट हुए, और ब्रिटिश के सॉल्ट टैक्स को तोड़ दिया। हमने खुद से सॉल्ट बना दिया अपना। क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट में इट वॉज अ कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देश छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट गांधी जी के ही थे। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम alongside mass movement, Gandhi ji promoted constructive program including village development, sanitation, education and promotion of खादी। तो साथ ही साथ ये सब देश के लिए जो आज़ादी का मूवमेंट चलाने के साथ साथ गांधी जी सोसाइटी में चेंज लाने के भी काम करते थे। वुमेन को अपलिफ्ट करना हुआ, या हरिजन्स का सोसाइटी, हरिजन को अपलिफ्ट करना हुआ, विलेज पे हमारा फोकस फिर से लाना हुआ, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ खादी, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था गांधीज़म, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अफेक्ट की थी। अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। क्यों गांधी जी के गांधीज़म को 100% अच्छा नहीं माना गया है? क्या इसमें ड्रॉबैक्स पाई गई है? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इन इम्प्रैक्टिकलिटी। क्या गांधी जी ने जो ये सारे प्रिंसिपल्स बताए और जो भी इनकी आइडियोलॉजी है, क्या ये हमेशा हमारे साथ असली लाइफ में, असली जीवन में हमारा मदद करेंगी? तो 100% हमेशा नहीं कर सकती। जैसे नॉन वायलेंस हुआ या ट्रस्टीशिप हुआ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, यूनिवर्सली अप्लाई करना। कंपटीशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कारण है सोसाइटी में जिसके कारण हम ये सब चीज़ को फॉलो पूरे तरीके से नहीं कर सकते। नेग्लेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब जो गांधी जी ने नेग्लेक्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या फिर मैकेनाइजेशन का, मशीन्स का, इंडस्ट्री का, कहा था कि ये सब अच्छे नहीं हैं, हमें खुद का विलेज लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहिए, और खादी और चरखा ये सब का यूज़ करना चाहिए। तो ये मॉडर्नाइज नहीं कर रहा है हमें, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाएंगे बाकी सबसे। इनकंसिस्टेंसी। Some historians argue that Gandhiji's approach to caste and untouchability were not radical enough, as he upheld certain elements of the caste. Example, वर्ण श्रम। तो गांधी जी का कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे कास्ट को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के, वो रेडिकल नहीं थे, और कुछ एलिमेंट्स को अपहेल्ड किया गया, जैसे वर्ण श्रम को। ओवर एम्फेसिस ऑन विलेजेस। गांधी जी कुछ ज़्यादा एम्फेसिस कर दिए थे गांव गांव पे, ठीक है, गांव गांव को ही फोकस था उनका। ही इग्नोर्ड द रोल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मॉडर्न डेवलपमेंट। और आज के टाइम में क्या आप सोच सकते हो किसी भी कंट्री में कि उस कंट्री में अर्बनाइजेशन ना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, सिर्फ विलेज पे ही फोकस रहे तो वो कंट्री आगे निकल जाएगी? तो ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है। हमें सब कुछ साथ में लेके चलना होगा। तो इन डैट केस उसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि हमारा पूरा फोकस विलेज पे ही नहीं रहना चाहिए।
ठीक है, हमें सब कुछ साथ साथ लेके चलना चाहिए। तो वहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे ड्रॉबैक्स। अब देखते हैं हम कैसे गांधीज़म की जो कॉन्सेप्ट थी, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, उसे हमने इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में लाया, इंडिया में उसे अडॉप्ट किया। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आर्टिकल 40 क्या कहता है? विलेज पंचायत कहता है। जब विलेज में खुद की पंचायत होगी तो विलेज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, गांधी जी का जो मानना था कि एनवायरनमेंट को बचाना है, वो भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम लाया गया। गांधी जी का जो विजन था कि ग्राम स्वराज हो, ग्राम गांव स्वराज, ठीक है, खुद से राज करे, इंडिपेंडेंट हो। तो ये जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो विजन थी, उसी के हिसाब से हमने पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया था। सोशल मूवमेंट लाया गया समय के साथ, जैसे कि चिपको मूवमेंट लाया गया। ठीक है, फॉरेस्ट बचाने के लिए लाया गया था। फिर अन्ना हजारे ने एंटी करप्शन मूवमेंट लाया था। ये सारे गांधी जी के आइडियोलॉजी से, के आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अब लास्ट में हम देखेंगे कैसे गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है गांधीज़म, वो अलग है बाकी सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से। सो फर्स्ट इज लिबरलिज्म। ओके, लिबरलिज्म क्या कहता है? लिबरलिज्म कहता है इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम पे फोकस रहता है। वेर एज गांधी जी का, गांधीज़म का क्या फोकस है? हमारे कम्युनिटी वेलफेयर पे, ड्यूटीज़ पे। ठीक है, राइट्स पे हमारा फोकस नहीं है, हमारी ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस है। सोशलिज्म और गांधीज़म दोनों कहते हैं कि इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दो, सोसाइटी में रिच पुअर इनइक्वल, ये सब को ख़त्म करो। पर गांधीज़म रिजेक्ट्स क्लास कन्फ्लिक्ट एंड रेवोल्यूशन, फोकसिंग ऑन मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन। पर जैसे सोशलिज्म अगर कहता है कि ये तुरंत कन्फ्लिक्ट लाओ, रेवोल्यूशन लाओ, ये सब करो, गांधीज़म कहता है कि हमें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, लोगों के मन में, आत्मा में ये चेंज लानी है, उनके सोचने का ढंग बदलना है। उसी के थ्रू हम सोसाइटी में इनइक्वालिटी को ला सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं। मार्क्सिज्म और गांधीज़म थोड़े से कन्फ्लिक्ट ऑपोजिट हो जाते हैं। मार्क्सिज्म कहता है कि उठाकर फेंक दो कैपिटल सिस्टम को, ठीक है, पूरा हटा दो। वेरएज गांधीज़म कहता है कि नॉन वायलेंस को फॉलो करो, वायलेंस मत रखो, रिफॉर्म्स, जो भी तुम्हें रिफॉर्म्स लाने शांतिपूर्वक लाओ, कम से कम नुकसान पहुंचाओ। यूटिलिटेरियनिज्म और गांधीज़म में क्या अंतर है? यूटिलिटेरियनिज्म का फोकस है बस आउटकम पे। ठीक है, आउटकम क्या निकला, कितने लोग को, मेजॉरिटी को क्या फ़ायदा पहुंचा कि नहीं। वेर एज गांधीज़म का फोकस इस पे नहीं है। गांधीज़म इज़ अ प्रिंसिपल बेस्ड, फोकस रहता है मोरालिटी पे, ट्रुथ पे, आउटकम पे हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, हमें बस अच्छे काम करने हैं, हमें ये मतलब नहीं है कि काम करने से फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बस अच्छे काम करने हैं हमें। तो ये हो गया डिफरेंस, कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमारा गांधीज़म ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।